नमस्कार। आप सभी सनातनी भाइयों और बहनों का धर्मो रक्षति रक्षितः इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति और वैदिक धर्म के मूलगत तथ्यों को तात्विक अर्थ में प्रतिपादित करना है। भारतीय सनातन संस्कृति और वैदिक धर्म का संवर्धन एवं अभ्युदय हुए, इस हेतु से यहाँ पर नित्य विभिन्न तात्विक विषयों पर, आध्यात्मिक विषयों पर, शास्त्र और वैदिक मत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न बाबतों पर चर्चा प्रतिपादित की जाएगी। अतः आप सभी सनातनी भाइयों और बहनों को इस धार्मिक संगोष्ठी में ज्ञान संवर्धन हेतु सम्मिलित होने के लिए हार्दिक निमंत्रण है। पुनः आप सभी का इस चैनल में स्वागत करते हुए आज के मंगल विषय का प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। आज का विषय है नवरात्रि में शक्ति पूजा का महत्व, नवरात्रि के प्रकार, नवरात्रि में घट स्थापन का महत्व और नवरात्रि के 9 दिनों तक किन किन दिव्य शक्ति की उपासना की जाती है। समग्र संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय करती मां आद्य शक्ति को प्रणाम करते उसी दिव्य चेतना का गुणगान गाते हुए नवरात्रि में शक्ति पूजा का महत्व समझें। इस संसार में क्रियान्वित प्राणी मात्र में जो चेतना शक्ति है, जो प्राणी मात्र में चेतन तत्व के रूप में विद्यमान है, वही मां आद्य शक्ति है। उसकी चेतना शक्ति से आप और मैं, यह संसार के समस्त जीव किसी ना किसी क्रिया में गतिमान है। जैसे कि हमारा चलना, बोलना, सुनना, खाना, पीना, यह सभी क्रियाओं के पीछे एक चेतना शक्ति क्रियान्वित है। यह वही चेतना शक्ति है जो आप और मुझ में चित्ती रूपेण संस्थिता है। यह वही चेतना शक्ति है जो चेतनेत्य विधीयते है। यह शक्ति समग्र संसार का सर्जन, पालन, रक्षण एवं संहार करती है। यही शक्ति ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही यही शक्ति है। अतः उपनिषदकारों ने कहा ब्रह्मैव शक्ति शक्त्यैव ब्रह्म। और दुर्गा सप्तशती में यह भी कहा गया है कि ऐशात्म शक्ति ऐशा विश्व मोहिनी। यही प्राणी मात्र में विद्यमान आत्म शक्ति है और यही शक्ति विश्व मोहिनी है। इसके उपरांत यह भी कहा गया कि यस्याह स्वरूपम ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अजाह। अर्थात ब्रह्मादि देवताओं भी जिसके पूर्ण स्वरूप से अवगत नहीं है, जिसके पूर्ण रूप को जान नहीं पाए हैं, अतः उस दिव्य शक्ति को अज्ञेया कहा गया है। यस्याह अंतो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनंता, यस्याह जननम नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा, एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एकः। यह वही शक्ति है जिसका आदि, मध्य और अंत नहीं है, जिसका जन्म काल भी, जिसकी उत्पत्ति भी निश्चित नहीं की जा रही है, अतः वह अजन्मा है और सर्वत्र व्याप्त। यह दिव्य शक्ति उसी दिव्य चेतना रूप, दिव्य तेज रूप, लावण्यमयी शक्ति का हम सब पर एक ऋण रहा है, जिसकी कृपा से यह सचराचर जगत क्रियान्वित है। आप और मैं शक्तिमान है। उसी दिव्य शक्ति का एक ऋण यह समग्र संसार पर रहा है और उसी ऋण को अदा करने का समय यानी कि नवरात्रि, या फिर यह भी कह सकते हैं कि उसी दिव्य शक्ति से कालांतरेण नूतन शक्ति, तेज व ऊर्जा प्राप्त करने का काल अर्थात नवरात्रि। इन्हीं कारणों से वही चेतना शक्ति को आत्म तत्वों में
अनवरत जागरूक रखने हेतु हमारे ऋषियों ने इस नवरात्रि पर्व में शक्ति पूजा का महत्व बताया है। जो चेतना शक्ति समग्र संसार में आप और मुझ में विद्यमान है, जिसकी कृपा से हम सब कार्यरत है, उसी की और कृपा प्राप्त करने का अवसर यानी कि नवरात्रि पर्व। वैदिक धर्म अनुसार वर्ष में 4 नवरात्रि पर्वों का महत्व बताया है। 4 पर्व कौन से हैं? तभी ऋषियों ने कहा, चैत्रे आश्विने तथा साडे माघे कार्यो महोत्सव नवरात्रे महाराज पूजा कार्या विशेषतः। इन 4 प्रकारों का वर्णन करते हुए ऋषियों ने कहा, चैत्र मास में, आश्विन मास में, आषाढ़ मास में और माघ मास में मां भगवती की आराधना स्वरूप नवरात्रि पर्व को उद्यापित किया जाता है। इसमें भी शास्त्रकारों ने और 2 प्रकार बताए हैं, शयन नवरात्रि एवं बोधन नवरात्रि। चैत्र काल में जो नवरात्रि का उद्यापन किया जाता है, व्रत किया जाता है, जिसको शयन नवरात्रि प्रबोधा गया है, और आश्विन मास में शरद काल में जो नवरात्रि पर्व उद्यापित किया जाता है, जिसको बोधन नवरात्रि का प्रकार बताया है। पौराणिक संदर्भ अनुसार शयनावस्था स्थित मां आदि शक्ति भगवती को जागृत करते हुए, बोधित करते हुए भगवान श्री रामचंद्र ने शरद काल में परमपिता ब्रह्मा जी को आचार्य बनाकर मां आदि शक्ति की पूजना अर्चना की थी और नवरात्रि पर्व को उद्यापित किया गया था। यही पर्व था आश्विन नवरात्रि का। यहीं से नहीं, पुरा काल से देवताओं ने मां भगवती की स्तुति आराधना की है। कल्प भेद के अनुसार देखें तो 3 प्रकार से मां भगवती की उपासना का महत्व बताया गया है। यथा कात्यायनी कल्प में मां की विशेष प्रकार से पूजा बताई है। भद्रकाली कल्प में भी मां की अनंत पूजा का महत्व बताया है और उग्रचंडा कल्प में भी भगवती की पूजा का महत्व बताया है। कल्प भेद से यह 3 प्रकार प्राप्त होते हैं, कात्यायनी कल्प, भद्रकाली कल्प और उग्रचंडा कल्प। इसके उपरांत कालरात्रि विधान जैसे अनेक विधानों में मां भगवती की, मां आद्य शक्ति की पूजा का महत्व बताया है। हमारा भारत देश बहुऋषिमत परंपरा से विद्यमान है और संप्रदाय भेद से देखें तो नवरात्रि काल में भगवती की उपासना में यह शक्तियों के नामों में बहुत सारे भेद बताए गए हैं, मगर वस्तुतः अंत में देखें तो सार रूप उसी महामाया, उसी चेतना रूप, उसी आद्य शक्ति का शरण प्राप्त होता है। महाकाल संहिता के अनुसार देखें तो चारों युगों में इन 4 नवरात्रियों का महत्व बताया है। सतयुग ने ऋषियों ने चैत्र नवरात्रि का महत्व बताया, त्रेता युग में आषाढ़ीय नवरात्रि का महत्व बताया, द्वापर में माघ नवरात्रि का महत्व बताया और इस विद्यमान कलिकाल में आश्विन नवरात्रि का अनंत महत्व बताया गया है। इस नवरात्रि के प्रारंभ में हम सब घट स्थापन करके मां भगवती की पूजा करते हैं। घट रूपी उस कुंभ में मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती रूपा आद्य शक्ति समेत ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों का आवाहन किया जाता है। दिव्य शक्तियों को आवाहित किया जाता है, उसकी सांगोपांग पूजा अर्चना की जाती है और 9 दिनों तक उस दिव्य शक्तियों का पूजन अर्चन करके उनसे कल्याण की कामना की जाती है। यह समग्र संसार ही एक घट का स्वरूप है और यूं समझे कि यह मानव शरीर भी एक घट का स्वरूप बताया है। उसी घट स्वरूपी देह में व संसार में विद्यमान भगवती की पूजा अर्चना करना अर्थात घट स्थापन करना बताया है।
अब देखते हैं घट स्थापन कब करें। तरही कात्यायनी कल्प के अनुसार संदर्भ प्राप्त होता है कि प्रतिपदा के दिन ही घट स्थापन किया जाता है। कई जगह पर लौकिक परंपरा अनुसार अमावस्या के दिन भी घट स्थापन देखने मिलता है, मगर शास्त्र मत को ध्यान में रखते हुए घट स्थापना प्रतिपदा को ही करें। इतने तक बताया है कि अमावस्या युक्त यदि प्रतिपदा हो तरही उस प्रतिपदा को भी घट स्थापन न करें, और यदि प्रतिपदा 2 है तरही द्वितीया युक्त प्रतिपदा को भी घट स्थापन नहीं करना चाहिए। घट स्थापन की एक वैदिक पद्धति बताई है। उस पद्धति के अनुसार घट स्थापन में विभिन्न देवी देवताओं का आवाहन आदि कर्म से पूजन करना चाहिए, या फिर कोई विद्वान पंडित को बुला के उस घट की स्थापना करके मां भगवती की मृण्मयी मूर्ति या धातुमयी मूर्ति की वहां स्थापना की जाती है, और उसी भगवती का 9 दिन तक पूजन एवं अर्चन किया जाता है। इस व्रत में 8 दिन तक व्रत करके 9वें दिन पारणा करना है। 10वें दिन कभी भी पारणा नहीं करना चाहिए। अगर 10 दिन तक आप यह व्रत करते हैं तो घर की स्त्री एवं वंश की हानि होती है। 10वें दिन तो मां भगवती का विसर्जन ही करना है, क्योंकि यहां दुर्गा पूजा के प्रमुख 2 अंग प्रदान है। ये 2 अंग कौन से? तो एक है आगमनी और दूसरा है विजया। यानी कि सप्तमी तिथि के दिन मां भगवती का कैलाश धाम से अपने पिता के घर हिमालय राज के घर आगमन होता है, अर्थात सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन 3 दिनों तक मां आद्य शक्ति अपने पितृगृह में स्थापित रहती है, और 10वें दिन विजया को मां विजया स्वरूपी भगवती का अपने स्वामी गृह तक गमन होता है। अर्थात यह नवरात्रि पर्व में 10वें दिन घट का विसर्जन करना है। घट स्थापन के लिए और कोई मुहूर्त न मिले तो अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापन करके भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। अपनी कुल परंपरा के अनुसार इस नवरात्रि पर्व में अष्टमी व नवमी को मां आद्य शक्ति का यज्ञ करें। इस नवरात्रि काल में 9 दिनों तक अपनी कुल देवी समेत आराध्य देवी एवं महाकाली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती स्वरूपा भगवती का स्मरण करें, उसका नाम जप करें और स्तुति पाठ करें। 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करके यथोपचार माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। 9 दिनों तक मां का नाम स्मरण करें और मां भगवती की स्तुति प्रार्थना करें। नवरात्रि काल में नवारण मंत्र जप का भी बहुत महत्व बताया है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै नमः, ये मंत्र से मां भगवती की स्तुति प्रार्थना व जप किया जाता है। अगर हो सके तो 9 दिनों तक नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या कोई विद्वान पंडित से मां भगवती का दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा के अनंत पुण्य फल की प्राप्ति करें। इस तरह 9 दिनों तक मां आद्य शक्ति की पूजा एवं उपासना करके पुण्य स्वरूपी कर्म की वृद्धि करें और भगवती सायुज्य प्राप्त करें। ऐसी कामना सह आज के विषय को यहां संपन्न करते हैं। अगले वीडियो में 9 दिन पर्यंत किन किन 9 दिव्य शक्तियों की पूजा एवं उपासना की जाती है, यही विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तब तक आप सभी के हृदय में विराजमान मां भगवती आद्य शक्ति चेतना शक्ति को वंदन करते हुए सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।